जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समारिके तन उपज ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्ययत चेतन को हे उद्गल ताकून जान मैं सुखी दुखी में रंग राम मेरे धन ग्रह धन प्रभाव मेरे सुततिय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आप रागादि प्रगट ये दुख रेन तिनहि को सेवत गिनत चे। छड़ाला की दूसरी ढाल में अपनी चर्चा चल रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन चल रहा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताई है कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन है। सात तत्वों के बारे में जो विपरीत मान्यता है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है और हमारे दुख का मूल कारण है। हमारे दुख का कारण हमारी विपरीत मान्यता है। हमारे दुख का कारण हमारा स्वयं में पाया जाने वाला अग्रहित मिथ्या दर्शन है। माने तत्व के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो हमें दुखी करती है। जीव तत्व के संबंध में और अजीव तत्व के संबंध में हमारी क्या विपरीत मान्यताएं हैं इसका वर्णन अपन कर रहे हैं। अपन ने ये स्वरूप समझा कि जीव तो उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, चिन्मूर्त है और अनुपम है और पुद्गल नव धर्म अधर्म आकाश काल माने ये पांच द्रव्य अचेतन है और जीव से इनका स्वरूप भिन्न है। लेकिन ये जीव ऐसा न मानकर पुद्गल में अर्थात शरीर में अपनापन किया करता है और शरीर में अपनापन करके अपने को सुखी दुखी रंक राजा धनवान निर्धन ऐसा अनुभव किया करता है। ये इसकी भूल है। अपने आप को शरीर के आधार से नाप करना, अपने को शरीर रूप अनुभवना, अपने को पर वस्तु के आधार पर नापना, ये जीव जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, रंक राजा हूँ, मेरे धन है, मेरे घर है, मेरे गाय हैं, मेरा प्रभाव है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ,
सुरूप हूँ, कुरूप हूँ, भाग्यवान हूँ, अभागा हूँ, निर्धन, मूर्ख हूँ, प्रवीण हूँ, ये सब ये शरीर के आधार पर अपना नाप किया गया है और इसलिए ये सब भूले। पर द्रव्य से जीव अपना नाप करता है और अपने आप को क्या है, भूला हुआ। अपना स्वरूप त्रिकाल स्वरूप, इनमें से एक रूप भी एक भी नहीं है। देखो अपना जो जीव का जो त्रिकाल रहने वाला जो स्वरूप है, न तो वो सुखी होता है, न दुखी होता है, न राजा होता है, न धनिक होता है। जीव तो सदा काल ज्ञानानंद स्वभावी है, सदा काल ज्ञान रूप है। वो ज्ञान रूप कब रंग होता है और कब राजा होता है? ये तो रंग राजा तो मनुष्य पर्याय होती है, लेकिन ये जीव इस मनुष्य पर्याय को ही अपना स्वरूप मान के और अपने को राजा और रंग मानने लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी जीव तत्व के संबंध में भूल है। अब आगे कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, माने शरीर की उत्पत्ति से ही अपनी उत्पत्ति मानता है। क्यों नितिन, कितने साल पहले पैदा हुए आप? कितने साल हो गए? 24 साल। 24 साल पहले उत्पन्न हुए ना, और कितने साल बाद मरोगे अंदाजन? समझ लो 100 साल की उम्र है, तो कितने साल बचे हैं? 76 साल बचे ना। ऐसा तन की उत्पत्ति से हमने अपनी उत्पत्ति मानी है और तन के नाश होने से हम अपना नाश। ये भूल है कि सही चीज है? ये भूल है। 24 साल पहले आप पैदा हुए, 24 साल पहले इस शरीर का संयोग हुआ, आप 24 साल पहले नहीं हुए, तो अपन कब हुए? फिर अपन उत्पन्न कब हुए? अनादिकाल से। और नष्ट कब होंगे? कभी नहीं होंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो तन उपजत, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। ये इसकी सबसे बड़ी जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल है। बोलो क्या? व्यवहार में मानना तो वही तो कह रहे हैं कि जो व्यवहार नए का श्रद्धान करता है वो मिथ्या दृष्टि रहता है। जो स्वरूप है वो सिर्फ बुद्ध स्वरूप, अपना त्रिकाल स्वरूप है क्या? अपना चैतन्य, अपना स्वरूप यदि अपने को ख्याल में न आए किसी के भय से, तो अपन ने अपने स्वरूप को, जीव को समझे ही कहाँ? यदि हम कथन करने में जो बात कहते हैं वही यदि हम मानने लग जाए, तो दौलत राम जी वही तो कह रहे हैं कि ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन, मेरे गोधन, मेरे प्रभाव, मेरे सुत, मेरे तीय, और तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानना। तो ये तो वो कह ही रहे हैं कि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, और ये भूल है माने मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन है माने वो दुख का कारण है। तो ऐसा मानना, जैसा व्यवहार से तो ऐसे ही मानना, तो व्यवहार से ऐसा मानना और निश्चय से ऐसा मानना कि शरीर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसे क्या? दो प्रकार से माना जाएगा। अरे माना तो एक ही प्रकार से जाएगा कि मेरी उत्पत्ति शरीर की उत्पत्ति होने से नहीं हुई है, माना तो ये जाएगा। बोलने के लिए व्यवहार में बोला ये जाएगा कि मैं इतने साल का हूँ। बोलना और मानना इसमें अंतर होता है। व्यवहार नए बोलने के लिए होता है और निश्चय नए मानने के लिए होता है। हम क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। हम मानते हैं व्यवहार की और बोलते हैं निश्चय की। व्यवहार ने अपने को बोलने के लिए क्या था? बोल सकते हैं ऐसा, मान नहीं सकते। ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि नंबर 1 क्या? क्योंकि ये तो भूल है। अरे दौलत राम जी इन तत्व की भूल को ही तो अपने दुखों का कारण कह रहे हैं।
और अपन कह रहे हैं कि वो अलग किसी के कौन क्या करता है, इससे अपने क्या प्रयोजन है। अपना प्रयोजन तो ये है कि भाई अपन अपनी भूल निकालें। यदि दौलत राम जी कहते हैं कि शरीर की उत्पत्ति से हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं और ये हमारी भूल है, तो ये भूल है कि नहीं? ये भूल हम अपने जीव तत्व को समझे ही नहीं। मैंने देह को ही अपना स्वरूप मान के और देह की उत्पत्ति से हमने अपनी उत्पत्ति मानी, देह के नाश से हमने अपना नाश माना। देखो, एक जीव को मिथ्या दृष्टि मोक्ष मान और एक जीव को सम्यक दृष्टि, एक को मिथ्या दृष्टि कहें, एक को सम्यक दृष्टि कहें, तो उन दोनों में कोई अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसी सारी दुनिया का व्यवहार है, जैसे सारे दुनिया वाले मानते हैं कि मेरी इतनी उम्र है, ये मेरी माँ है, इतने साल पहले मैं पैदा हुआ हूँ और मैं मर जाऊँगा, मैं नष्ट हो जाऊँगा, जैसा वो मानते हैं ऐसे यदि हम भी मानते हैं तो हम किस आधार पर सम्यक दृष्टि होंगे? अंतर क्या है? जो एक सड़क चलते आदमी की जो बात है वही यदि मान्यता अपनी है तो अपन ने जिनवाणी पढ़ के सीखा क्या? सारी दुनिया बोलती है, क्या बोलती है कि ये देह है सो मैं हूँ, और जिनवाणी हमें कहती है कि बेटा यही तेरी भूल है, इस देह को अपना मान के तू अनादिकाल से दुखी हुआ है, तेरा कभी विनाश होता नहीं था और तूने हमेशा देह में अपनापन किया और ऐसा माना कि मेरा विनाश हो गया। तेरी उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन तूने देह की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानी, और जो जो भी देह के संबंधी थे उनको तूने अपना संबंधी मान के उनके लिए तूने अपनी सारी जिंदगी पूरी की। ये तो जिनवाणी माँ बार बार कह रही, देह जीव को एक किने बहिरातम तत्व मुधा है। देह और आत्मा को जो एक मानता है वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा का दूसरा नाम क्या है अंकित? मिथ्या दृष्टि है। बस क्या है वो? मिथ्या दृष्टि है। देह और आत्मा को एक मानता है तो मान्यता तो बदलनी पड़ेगी। बोलने के लिए हमने बोलेंगे ये हमारी पत्नी है, और मानने के लिए क्या मानेंगे? ये हमारी पत्नी नहीं है। क्या हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग और खाने के अलग। ऐसे मान्यता में कुछ और होता है और बोलता है कुछ और, क्योंकि दो नए नहीं बने। एक होता है निश्चय नय और एक होता है व्यवहार नय। तो व्यवहार नय कथन के लिए, लोक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है, और निश्चय नय परमार्थ का कथन करता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वो वैसा बताता है। 2 और 2 4 है तो बताए। देह और आत्मा अलग अलग है तो अलग अलग बताए। अब यदि तुम एक मानोगे अलग अलग होने पर भी, तो तुम्हें मिथ्या दृष्टि नहीं तो क्या सम्यक दृष्टि कहेंगे? आपके उत्साह नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। निश्चय नहीं कहता हमें ऐसे व्यवहार की चिंता नहीं है, हम तो तुमको परमार्थ समझाने आए हैं। यदि तुम इस परमार्थ को नहीं समझोगे और व्यवहार नहीं के आधार पर अपने मिथ्या श्रद्धान को ही दृढ़ करते रहोगे तो अनादिकाल का मिथ्यात्व मिटने वाला नहीं है। हम तो मिथ्यात्व मिटाने आए हैं। क्या परमार्थ वस्तु स्वरूप क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना। लौकिक व्यवहार में क्या बोलना क्या करना, जिनवाणी लौकिक व्यवहार से परे बात करती है। जिनवाणी लौकिक व्यवहार नहीं सीखती, वो लौकिक व्यवहार से भी अपने को परे ले जाती है कि भाई ये सारी बात तो पूरी दुनिया करती है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे कुटुंब है, ये मेरा पति है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। करती कि नहीं करती? और जिनवाणी ये सिखाती है अपने को, जहाँ देह अपनी नहीं। अब कोई कहेगा साहब निश्चय से, तो अरे तुम निश्चय और एक तरफ रख। अभी जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ अपना कोई। ये बताए बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है तो स्वीकार कर, सत्य नहीं हो तो स्वीकार मत कर। क्या नहीं समझो? आप नहीं बताया थे ना मैंने 10 लक्षण में 10 लक्षण और तिलक नगर में 10 दिन नए पढ़ाए थे। अभी इनको भी सबको पढ़ा रखे हैं। क्यों? हमने पढ़ाए थे ना, व्यवहार नए, निश्चय नए, एक एक की उपयोगिता क्या है और उसको हे क्यों बताया है, श्रद्धान में क्या करना, बोलने के लिए क्या करना, हर एक चीज़ समझे ही अच्छे से, एक एक जनों को याद है। तो इसलिए ये बात जो है ये परमार्थ वस्तु स्वरूप है कि भैया तन की उत्पत्ति से यदि हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तन उपजत
अपनी उपज जान, मैंने तन की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानी, तन को उत्पन्न करने वाले को अपनी माँ माना, तन को उत्पन्न करने वाले को अपना पिता माना, तन को रमण कराने वाले को अपनी पत्नी माना, तन से उत्पन्न होने वाले को अपना पुत्र माना, तन के साथ उत्पन्न होने वाले को अपना भाई माना, बहन माना। ये सब मिथ्यात्व के लक्षण हैं। कोई अपना परिवार नहीं है कोई अपना, सब देह के। जहाँ देह से ही अपना संबंध मिट गया तो इन सब से अपना संबंध कैसे रह सकता। लेकिन ये घर जाके मत बोलना, बस ये मैंने बहुत बार समझाया, नहीं तो तुम झगड़ा कराओगे और मेरे को बदनाम करोगे। ये तुम्हारे पंडित जी ही समझाते हैं। बोलने के लिए तो बहुत बोलना, और मानने के लिए मानना कि वास्तव में कोई हमारा नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़े अतिवाद हो जाते हैं, अति उत्साह में आके आज हमारा की चीज़ पढ़ के आए, घर के किसी भी आदमी ने नहीं पढ़ी है और बताना चालू कर दी, तो हम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करते। क्योंकि जहाँ जहाँ जो योग्य है वहाँ वही बोला जाएगा। मानने के लिए कही थी तुमको कि तुम अपनी मान्यता में अपनी मान्यता को पलटो। क्या ये जो मान्यता में बसा हुआ है कि ये सब मेरे हैं, इस मान्यता को छोड़ना है, कहना नहीं छोड़ना है। मुनिराज भी कोई आएगा तो कोई मुनिराज से ये कहेगा कि हे प्रभु ये मेरी पत्नी है, तो मुनिराज तो ही नहीं कहेंगे अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, ये तो व्यवहार से निश्चय से तो ही नहीं। तो वो जो बोलेगा, अथवा वो हे मुनिराज आप जो है आपका आहार हुआ कि नहीं हुआ, आप कौन से नगर से आए हो, आपके देह की कुशलता तो है। तो मुनिराज क्या बोलेंगे उसे, अरे भैया ये आत्मा तो आहार करता ही नहीं, और ये देह ये तो पर द्रव्य है, और हम कौन से नगर से आए, हम तो अपने आत्मा रूपी नगर से आए हैं। तो मुनिराज भी ऐसा नहीं बोलेंगे। जो जिसने जिस नए से पूछा होगा उसको उसी नए की भाषा में उत्तर दिया जाएगा। लेकिन मानेंगे नहीं, वो मानेंगे यही कि भाई आत्मा अनादि स्वभावी है, आत्मा तो जो है अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, आत्मा का कोई परद्रव्य है नहीं। ये बात मानने की, और जहाँ उपदेश होगा तो यथार्थ बात बताएंगे। तो ऐसा समझना बराबर सब चीज़ें। अपनी क्या बात चल रही थी, हाँ तो ये देखो इसमें प्रवचन सार में एक बात आती है, शुरू की गाथा है। एवं पढ़ने सिद्धे जड़मर वसे गुणों गुणों समणे परिवज्जतु सामण्डम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इसके बाद की गाथा है। आपिच्छ बंधु अग्गम, आपिच्छ माने पूछ कर, बंधु अग्गम माने बंधु वर्ग से। विमोचितो गुरु कलत्त पुत्र मित्तेहिम, विमोचितो माने अपने को छुड़ाता है, किन से, गुरु, कलत्त पत्नी, पुत्र और मित्रों से। माने जो जीव मुनि दीक्षा लेना चाहता है तो वो बंधु वर्ग से तो पूछता है, और पत्नी, पुत्र, मित्र और गुरु से अपने को छुड़ाता है। तो जब वो छुड़ाता है, मैंने उनसे विदा मांगता है, तो वो क्या मांगता है, हे मम्मी अब मैं जाऊँ दीक्षा लेने, पप्पा जाऊँ क्या मैं, तुम्हारी परमिशन है कि नहीं है मेरे को, हे बेटा जाऊँ कि नहीं जाऊँ मैं, तेरे को दिक्कत तो नहीं होगी कोई मेरे पीछे। और पत्नी क्यों तुम्हारी परमिशन है कि नहीं है, कैसे लेगा वो परमिशन। मैंने वो उनसे यदि विदा अनुमति मांगता है, विदा मांगता है, किस तरह से मांगता है, तो उसके शब्द दिए ऐसे कैसे। अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द में बताता हूँ मैं आपको क्या बोलते हो। अहो इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से यह आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है। मैं आज अपने आत्मा रूपी अनादि जननी अथवा जनक के पास जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम इस आत्मा को छोड़ो। क्या किसकी किससे बात हो रही है, आत्मा की आत्मा से बात हो रही है। तो भाई दो आत्माओं का तो कोई संबंध होता नहीं है, तो फिर वो आत्मा उसको क्यों संबोधित कर रहा है। बीच में दो पार्टी हो, संबंध उन दो पार्टियों का है,
पहली और चौथी पार्टी का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। पहली और चौथी पार्टी का जो संबंध है वो दूसरी और तीसरी पार्टी की वजह से। पहली पार्टी कौन? आओ, इस पुरुष का शरीर। शरीर कौन सी पार्टी हो गई? दूसरी। किसका शरीर? इस पुरुष का शरीर। और उसको उत्पन्न करने वाला शरीर वो कौन सी पार्टी हो गई? तीसरी। और उसके आत्मा, माने ये आत्मा इस आत्मा का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इस शरीर को उत्पन्न करने वाला जरूर तेरे आत्मा का शरीर है। इस शरीर को भी उत्पन्न करने वाला तू नहीं है। इस शरीर को भी उत्पन्न किसने किया है? तेरे आत्मा के शरीर ने। तूने उत्पन्न नहीं किया। तो अहो, इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले के आत्मा, निश्चय से यह आत्मा तेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इसलिए अब तू इस आत्मा को छोड़, यह आत्मा अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। ऐसे पुत्र को भी ऐसे ही है। अहो, इस शरीर के, अहो इस पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से यह आत्मा तेरा जनक नहीं है। क्या? निश्चय से यह आत्मा तेरा जनक नहीं। निश्चय से तू हमारे द्वारा जन्म नहीं है। इसलिए अब तू इस आत्मा को छोड़। और ऐसे ही अहो, इस पुरुष के शरीर को रमण कराने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से तू इसका रमण कराने वाला। यह तो अपने आत्मा रूपी अनादि रमणी के पास जा। ऐसे शब्द है उसमें, आचार्यों के शब्द हैं। ऐसे विद्यमान का। तो उससे क्या होता है कि अन्य जो घर गृहस्थ, अन्य जो घर वाले लोग हैं, वे भी ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर और कदाचित वे भी उसके साथ दीक्षा ले लेते हैं। यदि कोई घर में अल्प संसारी हो तो ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर उसको भी वैराग्य के भाव आए। तो बात तो असली ये है ही ना। असली चीज जो है तो ये कि देह और आत्मा का तीन काल में कभी कोई संबंध ना था, न है और ना कभी हो सकता है। इस जीव ने हमेशा जिस देह में गया उस देह को इसने अपना माना, और उस मानने के कारण से इसने भयंकर दुख भोगा। देह के अपनापन के कारण ये दुख भोगता है। जितने भी दुख है अपने को काहे के कारण है? देह में अपनापन के कारण। सारे दुख किसके निमित्त से हैं? आत्मा का कोई दुख होता है कि कभी किसी को, कि आत्मा कहाँ जाएगा, अगले भाव में कहाँ जाएगा? ये दुख किसी को नहीं है। सबको छोटे छोटे घर गृहस्थी के दुख है। क्या घर में ताला लगा है कि नहीं, अभी घर पे कोई आ तो नहीं जाएगा, दूध तो नहीं उफन रहा है, कि चाबी एक नहीं जेब में, क्या है? सारे विकल्प अपने देखना सुबह शाम तक के। इधर तुच्छ विकल्प है, सारे देह संबंधित है। आत्मा संबंधित तो एक भी विकल्प नहीं होता कि आत्मा कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा, क्या इसका होगा, ये दुखी क्यों हो रहा है, इसकी खोटी गति क्यों होती है, ये आत्मा को पाप का उदय क्यों आता है। ये क्या विकल्प चलते हैं? सब शरीर के विकल्प चलते हैं। इस पर्याय संबंधी चलते हैं। ये पर्याय में कैसे अपने को बड़ा दिखाना, कैसे अपनी प्रसिद्धि होना, 10 जने कैसे जाने, मैंने जो कुछ भी विकल्प है वो सारे इस शरीर से संबंधित है। इस शरीर को छोड़कर आत्मा संबंधित कोई विकल्प नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इस शरीर की प्रसिद्धि कैसे हो, इस थोबड़े को लोग कैसे जाने, जिस थोबड़े को जलाने वाले लोग उसको लोग कैसे जाने। तो अपनी थोबड़े में अपनापन है कि नहीं? इसमें ये जो शरीर मिट्टी का पुतला है, इसी में इतना भयंकर अपनापन बैठा है कि यदि इसका जरा भी फोटो आ जाए तो फिर देखो आप, जैसे दिन सार्थक हो गया अपना। क्यों? अखबार में फोटो आ जाए तो सबको दिखा, देखो 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 आज क्या आया, आज चमत्कार हो गया, आज तो दुनिया। इसकी अपनेपन की बुद्धि वही है, पूरी की पूरी ठसी है वहीं की वहीं। तो उसमें तो पागल हो रहा है फोटो के लिए। सब क्या है? अरे आचार्यों ने अपने नाम तक को नहीं बताया, किसने शास्त्र लिखा यही पता नहीं चलता है कि कौन आचार्य ने शास्त्र लिखा। वो कहते हैं शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से पद बन गए और पदों से शास्त्र बन गए।
और ये भला आदमी तो एक शास्त्र बांटे तो पहले उसके ऊपर अपना फोटो डाले। शास्त्र लिखने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा और ये बांटने वाला उस पर अपना फोटो देना चाहता है? बहु बेटा, तो इसलिए ना, इसलिए इसकी ऐसी दशा है। उस लायक है ही नहीं ना ये। जो लायक थे इसके लिखने वाले, उनको लगा ही नहीं कि इसकी क्या चर्चा करें, इस देह की क्या चर्चा करें, इस पर्याय की क्या चर्चा करें, तो अपने आप लिखा। इसका करने वाला मैं नहीं हूँ। यदि मैं अभी भी इसका करने वाला अपने को मानता हूँ तो मैंने फिर पढ़ाया ही क्या, मिथ्या दृष्टि। इतना अकर तत्व का भाव। अमृत चंद्राचार्य देव का कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लो, हर एक ग्रंथ के आखिरी में लिखेंगे वो, भैया मोह में मत नाचो कि अमृत चंद्राचार्य देव ने रचा है। ऐसा मानना मोह में नाचना है। ये तो इसकी रचना अपने आप हुई है। वर्ण से पद बन गए, पद से वाक्य, वाक्य से ग्रंथ बन गया। हमने क्या किया? इसमें अमृत चंद्राचार्य का कुछ कर्तव्य नहीं। तो ऐसी बात है, असली चीज तो यही है, देह में अपनापन ही अनादि संसार का कारण है। यदि ये बुद्धि नहीं छोड़ेगा किसी भी नए के आधार से, किसी बात से कि इससे क्या होएगा, ना दुनियादारी कैसे चलेगी। अरे दुनियादारी को लात मारने के लिए अपन यहाँ आए, व्यवहार को लात मारने के लिए अपन जिनवाणी सुनने बैठते हैं। जो व्यवहार में जागता है वो अपने आत्मा के काम में सोता है, और जो आत्मा के काम में सोता है या जो आत्मा के काम में जागता है वो व्यवहार में सोता है। ऐसी गाथा है। ये जो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं ना, इनको धर्म वरम से कोई लेना नहीं होता, और जिनको धर्म से लेना होता है वो व्यवहार में बिल्कुल अकुशल होते हैं, और होना ही चाहिए उन्हें अकुशल। ऐसी चीजें परमार्थ तो ये है। तो इसलिए उन्होंने कहा तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर की उत्पत्ति से हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और शरीर के नाश से हम अपना नाश मानते हैं। हम अपनी उम्र कितनी मानते हैं? जितनी शरीर की उम्र है उतनी अपनी उम्र। आप कितने साल के हो? 25 साल के, 30 साल के। और वो भी अपन गर्भ से बाहर निकलने की उम्र मानते हैं। असल में तो अपनी उम्र 9 महीने और जुड़नी चाहिए, क्योंकि अपना जन्म तो पहले ही हो गया था। जब माँ के गर्भ में आए थे तभी मनुष्य पर्याय चालू हुई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? लेकिन हर आदमी से पूछो तो वो जन्मदिन हुई बताए। तो कितनी मोटी स्थूल है वो जन्मदिन, है कि नहीं? मनुष्य पर्याय की जो आयु मिलती है जीव को, तो उस आयु में गर्भ के 9 महीने शामिल है कि नहीं है बताओ? शामिल है। महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु थी ना, उसमें 9 महीने गर्भ के भी थे। तो इसलिए तो जो है ना, व्यवहार तो बहुत ही अलग चलता है, लेकिन व्यवहार से ही हम यहाँ ठीक है, जन्म से आयु हो गई जी। कितने दिन हो गए जन्म हुए को? 10 साल का है। तो ये जीव जो है शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। ये जीव जीव तत्व संबंधी, यहाँ तक अपन ने जीव जीव तत्व संबंधी भूल समझी। अब देखो आगे क्या कहते हैं। हो गई एक तो रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत छे। रागादि प्रगट ये दुख देन, रागादि भाव जो प्रकट में दुख को देने वाले हैं, तिन्ही को सेवत, उनका ये सेवन करता। ये भूल है, रागादि भाव का सेवन करना ये भूल है। भूल है तो क्या? ये भूल नहीं। रागादि भाव का सेवन करना भूल नहीं है। रागादि भाव तो मुनिराज के भी होते हैं, अल्प राग हो, सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। तो फिर भूल क्या है? क्या रागादि भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होते? होते हैं। यदि रागादि भाव सम्यक दृष्टि के नहीं हो तो वो वीतरागी हो जाए, पूर्ण अनंत हो गया फिर तो। रागादि भाव होना आश्रय तत्व संबंधी भूल नहीं है। तिन्ही को सेवत
मैंने रागादि भाव का सेवन करना भूल नहीं है, तो फिर भूल क्या है? गिनत चैन। रागादि भाव का सेवन करके तो चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मैंने अपने को सुखी मानना। जो रागादि भाव प्रकट में दुख के देने वाले हैं उनका सेवन करता है और अपने को सुखी मानता है। भूल ये, राग होना भूल नहीं है, राग का सेवन करके अपने को सुखी मानना भूल है। क्या राग होना इतनी बड़ी भूल नहीं? राग तो होता है, लेकिन उस राग का राग होता है। ये राग तो बहुत अच्छी चीज है, होना ही चाहिए। सबका आपस में, परिवार के अंदर सबका आपस में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, और करुणा होनी चाहिए। करुणा सागर भगवान, बहुत बढ़िया है। जिस राग को वो आग कहते हैं, प्रकट में दुख के देने वाले कहते हैं, तो उसको सुख का कारण मानता है। ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया ना? क्योंकि तत्व की भूल बता रहे हैं। तत्व की भूल आचरण में नहीं होती है, तत्व संबंधी भूल श्रद्धा में होती है, मानने में होती है। मैंने रागादि भाव करना ये तो आचरण की गलती है, और अपन किसकी पढ़ रहे हैं गलतियां? श्रद्धा की। तो श्रद्धा में क्या भूल हो रही है? कि श्रद्धा में भूल हो रही है कि हम रागादि भाव का सेवन करके उसको सुख का कारण मान रहे हैं। माने हम रागादि भाव को सुख के कारण मानते हैं, सुखरूप मानते हैं, ये हमारी भूल है। राग का राग है, ये बड़ी भूल है। राग होना इतनी बड़ी भूल नहीं है। राग तो चारित्र का दोष है, लेकिन राग का राग और श्रद्धा संबंधी दोष है, और वो ज़्यादा खतरनाक है। गलत चीज होना इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी कि गलत चीज को सही मानना गलती है। कोई खोटी आदत हो अपनी, लेकिन अपने को ये श्रद्धा हो कि ये खोटी है, छोड़ने लायक है, दुख का कारण है, छूटती नहीं है, क्या करें? छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी एक दिन। लेकिन आदत हो खराब और माने कि नहीं ये तो होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी आदत है, सुख का कारण है, क्या मेरे हित का कारण है, 3 काल में नहीं छूट सकती उससे, क्या? और ये जीव अंतरंग में श्रद्धा में भी राग को दुख का कारण नहीं मानता। ये तो बिल्कुल राग बढ़ाने के उपाय करता, सुबह शाम तक करता क्या है? राग को बढ़ाने का उपाय करता है कि राग घटाने के उपाय करता है? अपन ने अपने घर में जितनी भी सामग्री जोड़ रखी है वो वीतरागी होने की जोड़ रखी है, सब राग बढ़ाने की। एक सामग्री भी ऐसी नहीं है जो वीतरागता की हो। किसी के घर में आपको पीछे कमंडल नहीं मिलेंगे, जूते चप्पलों के ढेर जरूर मिल जाएंगे। कपड़े लत्तों के उसके उसके उसके। तो अभी हमारे अंदर में श्रद्धा में नहीं उतरी ये बात। हमने अभी वीतरागता को उपादेय और हितरूप नहीं माना है, और जब तक वीतरागता को हम उपादेय और हितरूप नहीं मानेंगे तब तक हम 3 काल में उसकी प्राप्ति का उपाय करने वाले नहीं। जब तक हमें राग दुखरूप नहीं लगेगा तब तक हम उसके विनाश का कोई उपाय नहीं करने वाले। हमारी ये स्थिति है कि हम तो राग नहीं हो तो ऐसे साधन जोड़ते हैं कि जिससे राग और उत्पन्न हो बड़े। कोई आदमी ऐसे बैठा हो आराम से शांति से, सब लोग ऐसे सूखे सूखे क्या बैठे हो, थोड़े गीले हो जाओ। और गीले होने क्या होता है? चलो कुछ या तो कुछ गेम खेल लें, तंबूला खेल लें मिल के आपस में, कोई टीवी चालू कर दे, मैंने कुछ कषाय के काम करेंगे या राग बढ़ाने के करेंगे। वीतरागता में 1 सेकंड भी रहना स्वीकार नहीं। अरे वीतरागता तो दूर, राग की मंदता स्वीकार नहीं है अभी तो। जिनको भी राग की मंदता में अच्छा नहीं लगता है, बल्कि राग बढ़ाने के उपाय करते हैं, राग की तीव्रता कैसे हो इसका उपाय करते हैं, क्या ये माना जा सकता है कि उनको राग दुखरूप लगता है?
इसलिए वो कहते हैं कि भूल है अंदर में। देखो, यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो अंदर में भूल तो उसके विद्यमान, वो माने चाहे न माने, लेकिन उसकी साथ तत्व संबंधी भूल है। और अच्छी बात तो ये है कि वो अपनी इस भूल को पहचान के उसको निकाले, बजाय कि अपने को क्या करना, अपन तो और अच्छे से घर पे यहाँ आओ तो पता चलता अपन ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, यहाँ आके वो डिप्रेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाएगा? अरे कोई आदमी यदि कोई समझ लो कोई कबूतर है और बिल्ली उसको खाने आ रही है और कबूतर के अपन तो आँख नीच लो भैया, क्या तो उससे क्या होगा? आँख नीचने से क्या वो उससे बच जाएगा बिल्ली से? बल्कि वो अच्छे से आँख खोल के देख ले किधर से कैसे आ रही है, ताकि यदि मौका लगे तो एकदम फटाक से उड़ जाए। रास्ता देखना चाहिए उस समय, और बल्कि आँख अच्छे चौकन नहीं कर लेना चाहिए, और पूरी ताकत लगा के उड़ जाना चाहिए कि आँख बंद कर लेना चाहिए। तो इसलिए उपाय तो यही है, और कोई उपाय है ही नहीं। यदि हम यदि भूल में नहीं होते, हम यदि मिथ्या दृष्टि नहीं होते, तो ये जन्म मरण का रोग क्यों लगा होता? क्यों हम जन्म मरण करते? क्यों भव में नए शरीर धारण करते? क्यों हमारे को बुढ़ापा आता और क्यों मरते? क्यों दुखी होते? क्यों हमारे को प्रतिकूल संयोग होते? क्यों एकेंद्रिय आदि पर्याय में जाते? नहीं जाना चाहिए ना फिर तो। यदि तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो, यदि तुम बहुत निर्दोष हो और तुम अपने श्रद्धांत को ऐसा मानते हो कि मेरे जैसा श्रद्धांत तो किसी का नहीं है, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है, तो आचार्य कहते हैं भैया फिर ये चार गति में भटकना क्यों हो रहा है? यदि चार गति में तू भटक रहा है तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने आप को मान कि मेरी भूल है, क्या मेरा श्रद्धांत खोटा है। अपनी भूल को मान, यदि भूल मानेगा तो निकालने का उपाय करेगा, और तू ये मानेगा कि नहीं मैं तो सब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। और ये रागादि भाव अपने को दुख रूप लगते कि नहीं लगते, पहले तो अपन खुद निर्णय करो अपने अंदर, ये सुख रूप है कि दुख रूप है? दुख रूप है। होते भले आत्मा में उत्पन्न है, लेकिन आत्मा के घात करने वाले परिणाम। जिस समय अपने को रागादि भाव उत्पन्न होते हैं उस समय जीव निराकुल रहता है कि आकुलता बढ़ती? क्यों? रागादि भाव निराकुलता उत्पन्न करते हैं, बल्कि और किसी वस्तु को देखकर उसकी प्राप्ति की इच्छा हो गई, आकुलता चालू हो गई। जब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आकुलता मची रहेगी, फिर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, फिर किसी दूसरी वस्तु की इच्छा हो जाएगी, उसकी आकुलता चलेगी, और वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं हुई, निराकुल। किसी कोई खिलौना दिख गया बच्चे को, ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, मचल रहा है, घंटे भर तक मचला, खिलौना मिल गया, अपने को सुखी मान लिया। दूसरे बच्चे को इच्छा ही नहीं हुई, आराम से खेल रहा था। सुखी कौन है? 1 घंटे तक मचलने वाला कि 1 घंटे तक नहीं मचलने वाला? कौन सुखी? तो ये रागादि भाव जो है आत्मा को दुखी करके रख देते, आकुलित करके रखते। आग के समान कहें इसलिए इनको, यह राग आग दहे सदा। आग का काम क्या है? जलाना। कम होएगी कम जलाएगी, ज़्यादा होएगी ज़्यादा जलाएगी, लेकिन काम क्या करेगी? जलाने का काम। तो इसलिए अपने अंदर में श्रद्धांत पहले पक्का करो। राग का अभाव भले क्रम से हो, लेकिन पहले राग अपने को दुख रूप तो लगे कि दुख रूप है, आत्मा के घात करने वाले परिणाम है, आगामी कर्मबंध के कारण है। और दूसरी बात, ये रागादि भाव अपना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान और आनंद है, और ये रागादि भाव तो विकारी भाव है, मेल है, आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। अपन ने आश्रय भावना पढ़ी थी ना, तब रागादि भाव को 6 चीज़ों पे घटा के बताया था। किस किस को याद है? आश्रय भावना को प्रारंभिक 6 भावनाओं पर घटित करके बताइए। ये मैंने प्रश्न पूछा था एग्जाम में, जब चौथे लेवल की एग्जाम ली थी ना अपन ने 12 भावनाओं की, तब 12 भावनाओं में आश्रय भावनाओं को प्रारंभिक 6 भावनाओं पर घटित करके बताइए। ये प्रश्न था कि नहीं था एग्जाम में?
हाँ, राग अनित्य है, राग अशरण है, राग ये दुख रूप है, संसार है, और राग अनेक प्रकार का है, और रागादि भाव अशुचि है। ये सब बताए थे, किसी को याद है? किसी को याद नहीं? एक भी जने को? अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अपने को बताने का देखो, सबसे पहली चीज थी रागादि भाव अनित्य है। अनित्य माने रागादि भाव शाश्वत नहीं रहते, क्षणभंगुर भाव। राग शाश्वत नहीं रहता। यदि ये रागादि भाव शाश्वत रहे तो ये आत्मा का स्वभाव कहलाए। कभी कोई जीव वीतरागी नहीं बन सके। हैं? रागादि भाव कर रहा है, रागादि भाव में राग कर रहा है, राग कर रहा है, इसलिए भटक रहा है। रागादि भाव में चैन मान रहा है, सुख मान रहा है, इसलिए भटक रहा है। देखो, संसार राग द्वेष स्वरूप है, और राग का राग रहेगा तो राग करता रहेगा, शरीर का राग रहेगा तो शरीर मिलता रहेगा। जिसने देह से प्रेम किया तो उसको देह से मुक्ति कैसे मिलेगी? जिसको राग का राग होगा तो उसके राग का अभाव कैसे होगा? और शरीर होना, रागादि भाव करना, इसी का नाम संसार है। अब आप ये शरीर छोड़ दोगे, दूसरा मिल जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि शरीर से प्रेम तो नहीं गया ना। राग द्वेष करने की आदत है तो यहाँ नहीं करोगे, कहीं और जाके करोगे, और इसी का नाम संसार है। मोक्ष किसका नाम है? राग द्वेष नहीं करना, शरीर का संबंध नहीं होना, सारे दुखों का संबंध छूटकर निराकुल सुख की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष में कोई ऐसी कोई बहुत अलग से कुछ तो ही नहीं। कचरा साफ हो जाए आत्मा का, और आत्मा की निर्मल दशा प्रकट हो जाए, आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। तो रागादि भाव क्षणभंगुर भाव है, शाश्वत आत्मा में रहते नहीं। यदि आत्मा में शाश्वत रहे तो कोई भी जीव कभी भी वीतरागी नहीं हो सकता। लेकिन जीव वीतरागी होता है, इससे जाना जाता है कि रागादि भाव शाश्वत रहने वाले भाव नहीं, विभाव भाव। और यूँ भी हम देखते हैं, ये राग की उम्र ज़्यादा दिन नहीं रहती। किसी के प्रति का भी प्रेम हो, वो प्रेम अधिक समय तक नहीं रहता, प्रेम बदलता रहता है। बचपने में माँ बाप से प्रेम करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है मित्रों से प्रेम करता है, फिर पत्नी से प्रेम करता है, फिर पत्नी से भी प्रेम छूट जाता है, बच्चों से करने लग जाता है। बच्चे भी सिखा देते हैं कि चुपचाप, तो पोतों से करने लगता है। फिर पोते भी एक दिन कहते हैं कि दादाजी को कुछ नहीं आता, फ़ोन चलाने का, तो वहाँ से भी राग छूट जाता है। और जब तक सबसे राग छूटता तब तक ऊपर ही पहुँच जाता है। बदलता है कि नहीं राग? अरे क्षण क्षण में बदलता है। ये तो मैंने बहुत स्थूल बताया। क्षण क्षण में सुबह क्या लगता है, दोपहर को क्या लगता है, शाम क्या लगता है, हर क्षण परिणाम बदलते हैं। क्या कभी तो ऐसा लगता है इसको घर के जितने परिवार वाले सब जैसे स्वर्ग के देवता हों, और कभी ऐसा लगता है कि सब नरक के नारकी यहीं आके बसते हैं। जो पति सुबह तक देवता दिखता है उसको राक्षस होने में देर नहीं लगती। ये संसार का स्वरूप है। क्या इसलिए किस राग की बात कर रहे हो आप भैया? सुबह शांता भाई और दोपहर तक ज्वाला भाई। तो इसलिए ये राग क्षणभंगुर है, शाश्वत रहता नहीं। जो राग है उसको द्वेष में बदलने में भी देर नहीं लगती, और द्वेष को भी राग में बदलने में देर नहीं लगती। दूसरी बात, राग की सदाकाल एक सी जाती रहती भी नहीं। ये राग बढ़ता है, घटता है, द्वेष बदल जाता है, अच्छा बदलता रहता है। जैसे बीमारी होती है ना, तो कभी सर्दी की हो जाती है, कभी गर्मी की हो जाती है, कभी लू लग जाती है गर्मी में, और ठंड में ठंडी लग जाती है। हमेशा नहीं रहती। क्या ऐसे ही इसका शरीर, इसका जीव का स्वभाव, कभी ठंडी लग जाती है, मैंने कभी प्रशंसा होती है तो राग उत्पन्न हो जाता है, थोड़ी निंदा होने लगती है तो द्वेष करने लग जाता है। जैसे जिसके शरीर का स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, तो वो ठंडी भी नुकसान करती है उसे, गर्मी भी नुकसान, हर मौसम में उसको तकलीफ। इसको ठंड कितनी पड़ रही है, गर्मी कितनी हो रही है, बरसात कितनी हो रही है, तो क्या करे तेरे लिए कौन सी जगह भेजा जाए?
हर मौसम उसको तकलीफ का कारण होता है। जैसे जिनके आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, तो जरा प्रशंसा हुई तो राग भाव उत्पन्न हो जाता है, जरा निंदा हुई तो द्वेष करने लग जाते हैं। साम्य भाव में कभी रहना बनता ही नहीं। कि अंदर में स्वास्थ्य कमज़ोर है ना, तो प्रशंसा की ठंडक और निंदा की लू उनको लगे बिना नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो क्षणभंगुर भाव है, शाश्वत भाव नहीं है। दूसरी बात कि इनकी डिग्री भी एक सरी की नहीं रहती, डिग्री कम ज़्यादा होती ही रहती है। ये राग भी एक जैसा नहीं रहता, कम ज़्यादा होता है। और अनित्य है, अशरण है। अशरण है माने रागादि भाव शरण लेने लायक नहीं है, ये स्वयं नष्ट होने वाले भाव है। जो स्वयं नष्ट होने वाला हो उसकी क्या शरण ली जाए? शरण तो उसकी ली जाती है जो शाश्वत होता है। किसी बैंक में पैसे जमा कराने गए, उसने कहा भैया देख लो अब कल रहे कि नहीं रहे, कोई ठिकाना नहीं है हमारा। तो क्या करोगे आप? उल्टे पैर भाग के आओगे और क्या जितने जमा होंगे उतने और निकाल लाओगे। कि जिस बैंक का कल का ठिकाना नहीं है वो खुद ही कह रहा है बैंक वाला है, तो उसकी शरण में जाएंगे। अरे लौकिक में भी उसकी शरण में नहीं जाते जिसका कि कोई ठिकाना नहीं हो। तो हम फिर आत्मा में आत्मा को किसकी शरण में जाएं? कि भाई जो शाश्वत हो उसकी शरण में जाएंगे। तो ये रागादि भाव शाश्वत नहीं है, इसलिए आत्मा के लिए क्या है? अशरण है। तो आत्मा के लिए शरण कौन है? उसका विज्ञान घन स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव उसके लिए शाश्वत शरण है, क्योंकि वो शाश्वत रहता है। जैसे अग्नि का शीतल स्वभाव शाश्वत कायम है, ऐसे जीव का ज्ञानानंद स्वभाव शाश्वत कायम। कषाय करते हुए भी उसका ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं होता, कषाय रूप परिणमते हुए भी उसका आनंद स्वभाव नष्ट नहीं होता। यदि स्वभाव का कभी भी घात हो जाए तो फिर वो कभी भी ज्ञानानंद स्वभाव रूप परिणमन कर सकता नहीं। स्वभाव कहते ही उसको जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं होता। यदि स्वभाव नष्ट हो गया तो स्वभाव का है। जल यदि गर्म होने के बाद में अपनी शीतलता स्वभाव को छोड़ दे तो उसका शीतलता स्वभाव ही नहीं। अरे वो गर्म कितने जल को कितने गर्म कर लो आप, खूब उबाल लो, और फिर भी यदि आप उसको आग पे डालोगे तो बुझाने के काम करेगा। थोड़ी सी देर 5 मिनट भी उसको आप आग से अलग रख दो, अभी ठंडा हो जाएगा। क्या? तो वो जो शीतलता है वो तो उष्णता के निमित्त से आई है, गर्मी के निमित्त से आई है। लेकिन उस उष्ण होते हुए जल का भी, गर्म जल का भी शीतल स्वभाव कायम है, नष्ट नहीं हुआ है। यदि वो शीतल स्वभाव नष्ट हो जाए तो जल पुनः कभी शीतल हो सकता नहीं। हो जाता है शीतल, इससे जाना जाता है कि जल का स्वभाव खत्म नहीं हुआ, स्वभाव नाम ही उसका स्वभाव। जैसे जीव का कितना ही राग रूप पर्ण में, कषाय रूप पर्ण में, लेकिन उसका ज्ञानानंद स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, स्वभाव सदा काल कायम रहता है। उसी के बल से तो केवल ज्ञान प्राप्त करता है। नहीं तो जीव तो कितने तीव्र कषाय रूप परिणामों में भी रहता है, निगोद में रहता है, नरक में रहता है। वो कितने घोर से घोर संक्लेश रूप परिणाम, घोर से घोर पाप रूप परिणाम करता है। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका जो मूलभूत स्वभाव है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव उसका नष्ट होता नहीं। उसका ज्ञानानंद स्वभाव वहाँ भी कायम होता है। एक निगोदिया जो श्वास के 18 भाग में जन्म मरण कर रहा है, उसमें भी ज्ञान और आनंद स्वभाव कायम है, और उसी ज्ञानानंद स्वभाव के बल से वो आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि वो स्वभाव नहीं होता उसमें तो आगे मोक्ष नहीं मिलता उसको। तो इसलिए ये स्वभाव तो अपना ज्ञान और आनंद है, और ये रागादि भाव विभाव भाव है, इसलिए शरण लेने लायक नहीं है। नष्ट होते हुए भाव है, जो स्वयं नष्ट होते हैं उनकी कोई शरण ली जा सकती नहीं। तीसरा ये दुखरूप है, संचार गति दुखरूप है। ये बहुत स्थूल कथन है। नरक में दुख है, न निगोद में दुख है, न नरक में एक श्वास के 18 भाग में जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है, और नरक में डंडे खाने पड़ते हैं। अरे ये सारे संयोगों से दुख नहीं है। असल में दुख का कारण तो जीव के रागादि परिणाम है। 4 गति दुख का कारण नहीं है, क्योंकि 4 गतियों में भी सम्यक दृष्टि रहता है और सुखी रहता है। नरक में भी सम्यक दृष्टि है तो सुखी है, बोलो। और
स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि भी है तो दुखी है। तो असल में सुख दुख का कारण संयोग नहीं है, डंडे नहीं है उसको सुख दुख का कारण, नारकी को डंडे दुख का कारण नहीं, निगोदिया का मरना दुख का कारण नहीं, तो फिर कौन है? वो जो उस निगोदिया की और नारकी की जो देह में एकत्व बुद्धि है, देह में अपनेपन की बुद्धि है, और रागादि भाव में जो सुख बुद्धि है वो उसके दुख का कारण है, उसका अज्ञान दुख का कारण है, उसका मिथ्या श्रद्धान दुख का कारण है, वो बाह्य संयोग दुख के कारण नहीं है। शारीरिक दुख कोई दुख ही नहीं होता है, असली दुख होता है मानसिक दुख। मानसिक दुख के सामने शारीरिक दुख की कोई कीमत ही नहीं है। और मानसिक दुख कैसे होता है? अपने विपरीत श्रद्धान ज्ञान और आचरण से, रागादि भाव को सुखरूप मानने से, अपने सात तत्व की भूल से। ये तो आपको क्या है, जिन बच्चों को भी पहली क्लास पढ़ाना रहता है, उनको ये बात पढ़ाई जाती है कि देखो नरक में डंडे पड़ते हैं इसलिए भयंकर दुखी है नारकी, निगोद में एक श्वास के 18 भाग में जन्म ना मरना पड़ता है इसलिए दुखी है। लेकिन अब जो आगे चल गया है तो उसको कहेंगे भैया संसार में जो दुख है वो इन संयोगों के कारण नहीं है, असल में दुख तो अपने रागादि परिणामों की वजह से। यदि वहाँ भी रागादि परिणाम ना हो तो दुखी नहीं होगा, यदि वहाँ भी मिथ्या दर्शन नहीं होगा तो वहाँ भी जीव सुखी रह सकता है। शास्त्र में लिखा, चीन मूरत द्रगधारी की मोह रीत लकट घटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस घटाघट। सातवें नरक की भीषण वेदना में भी सम्यक दृष्टि सुखी है, अंतर सुख रस घटाघट, अपने चिदानंद आत्मा का रसपान करता और सुखी है, क्योंकि उसमें उसकी देह में एकत्व बुद्धि नहीं है, देह में अपनेपन की बुद्धि नहीं है, राग में सुख बुद्धि नहीं है। तो इसलिए दुख के कारण असल में हमारे भीतर है। संसार में जीव रहता है कि जीव में संसार रहता है? बोलो कहाँ है? संसार में जीव है कि जीव में संसार? संसार में जीव रहता है, ये बहुत स्थूल और व्यवहार से कथन है। वास्तव में जीव के परिणामों में संसार बसा हुआ है। सारा संसार कहाँ है? अपने परिणामों में। अपने परिणामों से बाहर क्या है? देखो अनंत भगवान भी इसी लोक में रहते हैं, लेकिन वो संसारी नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते? क्योंकि उनके परिणामों में संसार नहीं है। और निगोदिया जीव सिद्धशिला में रहता है, जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं वो अनंत निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन उनके परिणामों में राग भाव होने से उन्हें क्या कहते हैं? संसारी। और अनंत भगवान इस लोक में विचरण करते हुए उनके परिणामों में रागादि भाव नहीं होने से उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्त। तो इसलिए वास्तव में संसार तो रागादि भाव का नाम है। जो रागादि भाव में जीव की वृत्ति है या जीव में जो रागादि भाव है उसी का नाम संसार है। चार गति तो संयोग है, चार गति तो बाहरी चीज है, वो क्या करे? गति तो गति है, लोक है, यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, वो उस गति में रहते हुए जो जीव में जो रागादि भाव होते हैं, संसार तो वो है। असल संसार तो रागादि परिणाम। तो इसलिए ये जो रागादि भाव है दुख रूप है, आकुलता के कारण है, वर्तमान में भी और आगामी काल में भी। इसके लिए उदाहरण दिया है कि ये जैसे लाख होती है ना, लाख किसमें होती है? लाख किसमें होती है? ये किस बात के लिए उदाहरण देता हूँ बताता हूँ। रागादि का और आत्मा का जो संबंध है वो वध्य घातक संबंध है। वध्य माने एक है घात होने योग्य और एक है घात करने वाला। एक दिन ऊपर जाके बोलो थोड़ी सी कम कर देंगे आप। क्या कहा? आत्मा का और रागादि भाव का जो संबंध है वो वध्य घातक संबंध है। एक घात करने वाला है, घात होने योग्य। कौन है घात करने वाला? रागादि भाव। घात होने योग्य कौन है? आत्मा। तो इसके लिए उदाहरण दिया है कि लाख होती है वो पीपल के पेड़ में होती है, लेकिन वो पीपल के पेड़ का घात करती है। होती पीपल में ही है, लेकिन पीपल का घात करने वाली होने से उसको पीपल का विरुद्ध स्वभावी कहा है।
पीपल के स्वभाव वाली नहीं कहा। ऐसे रागादि भाव होते तो आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं होते, आत्मा की सत्ता में होते हैं, लेकिन आत्मा का जो घात करते हैं उसको आत्मा के नहीं कहे जाते, बल्कि आत्मा के स्वभाव से विपरीत कहा जाता है। अपन अपने वाले किसको कहते हैं? जो अपना हित करे। अपन ये तो नहीं कहते कि हमारे शत्रु है, ये अपने ही शत्रु है, अपने भी और शत्रु है, दोनों बात नहीं बन सकती। या तो ये कहो कि ये शत्रु है, या ये कहो अपने। ऐसे रागादि भाव अपने ही घात करने वाले हैं, अपने नहीं कहलाएंगे, रागादि भाव घात करने वाले हैं। तो ऐसे लाख हुई है पीपल में, ऐसे रागादि भाव हो रहे भले आत्मा में, लेकिन वह आत्मा के घात करने वाले भाव। क्योंकि लाख का एक नियम होता है, लाख जिस पीपल में होती है वो उस पीपल को नष्ट करके रख देती है। पीपल का पेड़ बच नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। ऐसे रागादि भाव को लाख की उपमा दी है और आत्मा को पीपल की। इसके बाद में कि जैसे रागादि भाव अशुचि है। क्या है? अशुचि, अपवित्र है। कैसे अपवित्र है? कि जैसे जल में काई होती है, तो जल में काई के रूप में, जैसे जल में काई उपलब्ध होती है, उसी प्रकार आत्मा में रागादि भाव उपलब्ध होते हैं। जल में काई जो है मेल के रूप में उपलब्ध होती है, उसी प्रकार आत्मा में रागादि भाव मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। काई जल नहीं है, जल अलग है, काई अलग है। होती काई जल में ही है, लेकिन फिर भी जल रूप नहीं है, जल का स्वभाव नहीं है, उसको पिया नहीं जा सकता, बल्कि उसको हटाएंगे तो पीने में आएगा। ऐसे ही रागादि भाव हुए तो आत्मा में ही है, लेकिन फिर भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का मेल है। आत्मा के मेल के रूप में रागादि भाव उपलब्ध होते हैं। और आत्मा का आनंद लेना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो रागादि भाव से भिन्न अनुभव होगा, तब आनंद आएगा। रागादि रूप अनुभव करेगा यदि आत्मा को, तो अपने स्वभाव की अनुभूति इसको होने वाली नहीं। रागादि भाव से भिन्न वो ज्ञानानंद स्वभाव को अपने लक्ष्य में लेगा, दृष्टि में लेगा, तो अपने को इसको निज आत्मा की अनुभूति होगी। उसको दृष्टि से छोड़ना पड़ेगा कि भाई त्रिकाल स्वभाव क्या है। ये ऊपर ऊपर होते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं। स्वभाव तो इसके अंदर इससे पार है। क्या? जैसे जल में शैवाल है, ऊपर ही ऊपर है, और ऊपर ही ऊपर देख के कोई उसको पीना छोड़ दे तो क्या होगा? प्यासा रह जाएगा। और कोई उस सहित पी लेगा तो भी प्यासा रहेगा। ऐसे ही कोई जीव रागादि भाव को देखकर, अरे आत्मा तो रागादि भाव रूप है, तो ऐसा करके और रागादि भाव को अपना स्वरूप मान लेगा, तो कभी आत्मा का आनंद नहीं भोग पाएगा। समझ में? इसलिए अनुभव करना है तो रागादि भाव से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना। मैं इससे भिन्न हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। वो जो अपना त्रिकाल स्वभाव है उस पर दृष्टि ले जानी। क्या? जैसे सोना है, वो अभी कच्चा है, लेकिन फिर भी दृष्टि जोड़ी की कहाँ है? उस सोने पे, वो मेल पे नहीं है। उसकी दृष्टि हमेशा उस पर रहती है। मेल तो जानता है कि मेल दिख रहा है ये, लेकिन ये मेल दूर किया जा सकता है और अंदर इसके 24 कैरेट सोना प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जानते हैं कि रागादि भाव भले ही हो रहे हैं आत्मा में, लेकिन ये रागादि भाव दूर करके निर्मल आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है, और उसी के बल पर करते हैं। यदि उनको स्वभाव दृष्टिगोचर न हो, माने मलिनता के समय भी यदि उनको निर्मल आत्मा दिखाई न दे, तो कभी उनको निर्मल आत्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं। देखो, जब अपना देश पराधीन था, उस पराधीनता के समय में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता मेरा जन्म से चलेगा। तो इस नारे की जरूरत कब थी? लोग के अभी स्वतंत्र तो हो ही नहीं, क्यों कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब कहना कि मैं स्वतंत्र हूँ। कि तब क्या कहेंगे? तब तो हो ही जाएंगे ना। अरे जब स्वतंत्र नहीं है, पराधीनता में स्वतंत्रता को देखना और अपने को स्वतंत्रता रूप अनुभव करना, ये स्वतंत्र होने का उपाय। ऐसे रागादि भाव होते हुए भी अपने को रागादि भाव से भिन्न रूप देखना, ये रागादि भाव के अभाव करने का उपाय। कोई कहे मैं तो रागादि भाव से जब भिन्न हो जाऊंगा तब देखूंगा, कि तू होएगा ही नहीं भिन्न। यदि अपने को रागादि भाव से भिन्न आज नहीं देखेगा तो कभी रागादि भाव से भिन्न हो सकता नहीं।
इसलिए रागादि भाव तो पानी में मेल के रूप में, जैसे जल में शैवाल उपलब्ध होती है, ऐसे ये रागादि भाव आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये हुई अशुचि भाव। इसके अलावा क्या है, रागादि भाव अपने को नहीं जानते। ये रागादि भाव जड़ है, अचेतन है। इन रागादि भाव को जानने वाला ज्ञान है। क्या ज्ञान अपने को भी जानता है, वो पर को भी जानता है। और राग अपने को भी नहीं जानते, वो पर को भी नहीं जानते। इससे राग भाव अन्य है और आत्मा अन्य है। और ये रागादि भाव वर्तमान में भी आकुलता को करते हैं। जिस समय रागादि भाव होता है आत्मा उस समय भी दुखी होता है, और कर्मबंध होता है तो उससे आगामी काल में भी दुख को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये सब रूप से मैंने रागादि भाव अनित्य है, रागादि भाव अशरण है, रागादि भाव दुख के कारण है, रागादि भाव भिन्न है, क्या रागादि भाव अपवित्र है, रागादि भाव वर्तमान में आकुलता के कारण है, भविष्य में भी दुख के कारण है। ऐसा जानकर, रागादि भाव को दुख रूप जानकर और रागादि भाव के अभाव का उद्यम करना, वो आर्षव तत्व संबंधी सच्ची समझ है। क्या आर्षव को समझना मतलब क्या है? आर्षव करना, आर्षव की सच्ची समझ माने आर्षव को हे मानना। रागादि भाव को किसने समझा है? कि जिसने राग को राग मानकर राग को दुख रूप माना है, उसने ही रागादि भाव को समझा है। तत्व का श्रद्धान किसको? ये गड्ढा है, इस गड्ढे का श्रद्धान किसको? जो गड्ढे में नहीं गिरे उसको, वो गड्ढे में गिर जाए उसको कहा कि गड्ढे का श्रद्धान है। गड्ढे में गिर जाए और क्या रहे साहब ये गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है, तो तू गिरा काहे के लिए? तेरे को पता था गड्ढा है। तो गड्ढा है यदि तेरे ज्ञान में है तो फिर तेरे को गिरना नहीं चाहिए। क्या? तो इसलिए कहते हैं कि ये आर्षव भाव भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ऐसा ज्ञान किसको हुआ है? कि जो ऐसा जानकर आर्षवों से निवृत्त होता है, उसको आर्षव और आत्मा का भेद विज्ञान हुआ है। और जो ऐसा जानकर भी रागादि भाव में प्रवृत्ति करता है, उसको अपना स्वभाव मानता है, उसी को सुखरूप मानता है, तो उसके भी आर्षव तत्व संबंधी भूल कायम। ठीक है, तो ये अपनी आज अपनी हुई आर्षव तत्व संबंधी भूल। अब हम अगली बार पढ़ेंगे बंध तत्व संबंधी भूल। जैसे अपन एक बार पढ़ चुके हैं, 7 तत्व संबंधी भूल खूब विस्तार से अपनी चल चुकी, लेकिन ये थोड़ा तात्विक विषय है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए अपन इसको एक बार फिर समझेंगे तो अच्छे से अपने को स्पष्ट आएगा समझ में। क्या तो आप सब लोग इस विषय को समझना, ये सब मेन विषय है सारे अभी जो चल रहे हैं, कि हम किसके कारण से दुखी हैं, हमारे दुख के कारणों का, हमारी भूलों का वर्णन यहाँ चल रहा है। ठीक है, अभी ये कक्षा अपन इतनी करते हैं।